से बता सकते हैं कि झूठे कौन है, लेकिन वे वास्तव में इरादे को नहीं समझते हैं। वे उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, जो एक और संकेत है कि यदि आपका कुत्ता किसी से बच रहा है तो आप भी उससे बचना चाहेंगे। अब यहाँ सबसे क्रेजीएस्ट और सबसे लिटरल तरीका है जिससे कुत्ते बुरे लोगों को सूंघ सकते हैं। कुत्ते अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। पुलिस अपराधियों को खोजने के लिए 2 तरीकों से कुत्तों का उपयोग करती है। पहला तरीका, जैसा कि हमने कई फिल्मों में देखा है, जहां एक गवाह या पीड़ित लाइन में खड़े लोगों में से बुरे आदमी की पहचान करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते वास्तव में वही काम कर सकते हैं। पहले कुत्तों को अपराध स्थल से कपड़े या बंदूक के गोले सूंघने के लिए दिए जाते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संदिग्ध की गंध कैसी है। फिर कुत्ता गंध का पीछा करता है और पूरी जांच टीम को अपराधी की ओर ले जाता है। हालांकि यह ट्रिक केवल 40% मामलों में ही काम करती है। ये नतीजे बिना ठोस सबूत के अदालत में स्वीकार्य नहीं है। फिर भी ये पुलिस को सही अपराधी को पकड़ने में मदद करते हैं, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिसे पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करती है। 1998 में भारत के एक शहर में एक कार में पाइप बम विस्फोट हुआ था। 10 दिन बाद पुलिस ने बम का एक टुकड़ा कुत्ते को सूंघने के लिए दिया। पुलिस ने 12 संदिग्धों को लाइन में खड़ा किया और कुत्ते से गंध का मिलान करने को कहा, जहां एक संभावित संदिग्ध था। बेशक कुत्ता अपने संचालकों को सीधे संदिग्ध के सामने ले आया, लेकिन मामला इतनी आसानी से हल नहीं हुआ था। यह एक सामूहिक अपराध था और इसमें कई अपराधी शामिल थे और उनमें से कई भागे हुए थे। दूसरा, कुत्ता जांच टीम को घटनास्थल के पास खड़ी कार के पास ले गया। संदिग्ध की कार एक सुसाइड नोट के साथ पाई गई थी। तो क्या मामला सुलझ गया? इतनी जल्दी नहीं। वे कुत्ते को संदिग्ध की कार के पास ले गए और उसे चारों ओर सूंघाया। फिर कुत्ता उन्हें पास के अंडरपास पुल पर ले गया, जहां एक बस स्टॉप था। 4 महीने बाद जब अपराधी को गिरफ्तार किया गया तो उसने स्वीकार किया कि वो सुसाइड नोट छोड़कर नदी की ओर भाग गया था, लेकिन वह नदी में नहीं कूदा, बस लेकर भाग गया। जाहिर तौर पर अगर कोई अपराध होता है तो कुत्ते मददगार हो सकते हैं, लेकिन वे यह निर्धारित करने में भी सहायक हो सकते हैं कि क्या सचमुच कोई अपराध हुआ था। अगर कोई घर जल जाता है तो ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि यह एक दुर्घटना थी या किसी ने इसे जला दिया था। आमतौर पर जांचकर्ता घर से नमूने लेते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में भेजते हैं और आग का कारण निर्धारित करने के लिए लैब रिपोर्ट का महीनों तक प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वे इस पूरी प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं यदि उनके पास आसन कुत्ता है तो, ये देखने के लिए कि क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी। आसन कुत्तों को जले हुए घर में गैसोलीन जैसे एक्सेलरेंट्स को सूंघने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब एक कुत्ते को एक्सेलरेंट्स का पता चलता है तो वे अपने हैंडलर को बता देते हैं। आसन कुत्ते गैसोलीन जैसे एक्सेलरेंट्स की गंध का पता लगाने में कितने शक्तिशाली हैं। ये बताते हुए फायर ब्रिगेड असबॉर्न डॉग हैंडलर अधिकारी ने कहा कि अगर मैं माचिस की तीली से एक्सेलरेंट की एक बूंद को छूता हूँ और इसे अपने बगीचे में छिपाता हूँ, या अपने बगीचे में एक्सेलरेंट की एक बूंद गिराता हूँ और इसे अपने जूते से रगड़ता हूँ, तो मेरे असबॉर्न कुत्ते कुछ मिनट में माचिस की तीली, जूता और वह स्थान जहाँ एक्सेलरेंट वाला ढूंढ निकालेंगे। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि कुत्ते बुरे लोगों को सूंघ सकते हैं, इसलिए हमें ये सवाल पूछना होगा कि क्या कुत्ते बुरे लोगों को सूंघने में गलती कर सकते हैं। हमने पहले बताया था कि कुत्ते लोगों का चेहरा देखकर उनकी भावनाएं बता सकते हैं, लेकिन वे कहाँ देखते हैं वह महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन में पाया गया कि कुत्ते सबसे पहले इंसान की आंखों को देखते हैं और उनके चेहरे की अन्य विशेषताओं की तुलना में उनकी आंखों को देखने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। यह एक तरीका है जिससे वे लोगों की भावनाओं और इरादों का आकलन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धूप का चश्मा पहने हुए है तो इससे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुत्ते के नजरिए से धूप का चश्मा किसी को ऐसा दिखा सकता है जैसे उनकी पुतलियां बहुत फैली हुई हैं, जो तनाव का संकेत है, और वे सीधे कुत्ते को देख रहे हैं। यह उनके लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है और यह उन्हें परेशान कर सकता है। डॉक्टर रविंद्र जोशी, जो एक डॉग बिहेवियरिस्ट है, कहते हैं कि लोगों की रूपरेखा उनके प्रति कुत्ते के व्यवहार को तय करती है। हेड, बैकपैक या बड़े कोट वाले लोग डराने वाले लग सकते हैं। यहाँ जानने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात है, ये कुछ ऐसा है कि कोई भी कुत्ते के अतीत को बदला नहीं जा सकता। यदि किसी कुत्ते को दाढ़ी वाले आदमी के साथ बुरा अनुभव हुआ है तो वे सोच सकते हैं कि दाढ़ी वाले सभी आदमी बुरे आदमी हैं, लेकिन हमें आपके कुत्ते की प्रतिक्रिया के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कुछ कुत्ते पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पसंद करते हैं या बच्चों की तुलना में वयस्कों को। एक अध्ययन से पता चलता है कि जब आप उनसे ऊंची मीठी आवाज में बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, जिससे पुरुषों को महिलाओं की तुलना में स्वचालित रूप से नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास मीठी आवाज होती है। सिर्फ इसलिए कि कुत्ता सोचता है कि कोई बुरा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वे हमेशा सही नहीं होते हैं।
मुझे आशा है कि अब आप अपने कुत्ते को बेहतर ढंग से समझेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हर कुत्ता भगवान का बहुत खास उपहार है। उनके साथ प्यार से व्यवहार करें, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। अपने जानने वाले हर पेट पेरेंट्स तक ये संदेश फैलाइए। आइए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, शुक्रवार रात ठीक 8:30 बजे। तब तक अपना और अपने प्यारे छोटे पपी का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इन शब्दों को अपने सोशल नेटवर्क एंड कम्युनिटी में फैलाएं। आप सभी को प्यार। देखते रहें फीट एंड पॉज। धन्यवाद।